नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं जो एरियर का बात हो रहा है कि वो कैसे काउंट होगा, उस पर अभी हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं जो 8th पे कमीशन के अंदर होने वाला है। सबसे पहले अगर देखें जो 8th पे कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 3 नवंबर 2025 को कर दिया गया और उसमें कहा गया था कि 18 महीना और 24 महीना कहीं कहीं लिखा मिलता है, पर अगर आप जो 8th पे कमीशन का वेबसाइट है वहाँ देखेंगे तो उसमें यह था कि 18 महीने के बाद, यानी अगर आप देखें तो मई 2027 तक जो है वो रिपोर्ट आना है। इस बीच में क्या हो रहा है कि जो अलग अलग यूनियन हो या संघ हो, जो मजदूर यूनियन है, उस सब से बात किया जा रहा है कि महंगाई कितना बढ़ा है, प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 10 वर्ष के बाद होता है तो डाटा जितना हो सके उतना लिया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें जो अलग अलग यूनियन या संघ जो सब है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात करें तो आपको अलग अलग यूट्यूब पे दिख रहा होगा कि 2.57, कोई 3.0, कोई 3.25, अलग अलग जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है। तो अभी हम मेन बात करेंगे कि अगर 3 का देता है तो उसके अकॉर्डिंग कितना होगा, क्योंकि एक हमको ऐसा नंबर चाहिए ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो। तो इसीलिए अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो कितना होना चाहिए। अब देखिए, अभी अगर वर्तमान की बात करें तो यहाँ से लेवल 1, लेवल 2 ऐसा करके है, लेवल 8 तक यहाँ पे लिखा गया है। अगर बेसिक देखें लेवल 1 का तो अगर 18,000 है, डीए अभी मिलता है 60% तो 10,800, एचआरए 10%, 20% और 30%, वो सिटी वाइज बात करता हम एवरेज लिए हुए हैं 20% का। टीए जो होता है वो अप्रॉक्स 6 से 7% के बीच मिलता है, तो हमने 7% लिया हुआ है। तो जिनका बेसिक सैलरी लेवल 1 के हैं उनका सैलरी बन रहा है 33,660 रुपया अभी एट प्रेजेंट। न्यू बेसिक अगर आप फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो जो बेसिक हो जाएगा वो 54,000 हो जाएगा। ये मेन बेसिक का मल्टीपल होता है 3 गुना। उसके बाद क्या होता है ना, डीए हट जाता है तो बेसिक सैलरी आपका इतना रहेगा, और जो एचआरए होता है वो भी चांस है 8% या उससे भी कम या कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते ये, और टीए भी मिलेगा। तो हम रफली इसको 15% कर लिए हैं कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही। तो ये हो गया 81,100 रुपया टोटल मिला के। जो न्यू बेसिक का जो न्यू सैलरी होगा 8th पे कमीशन के बाद, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 की बात करें तो ये 62,100 आएगा लेवल 1 की बात करें। ऐसे ही लेवल 2 का अगर बात करें जो न्यू सैलरी होना चाहिए वो 68,655, लेवल 3 का 74,865, ऐसे ही करके जो लेवल 8 का है 1,64,220। इस टाइप से ये काउंट किया गया है 3 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब अगर देखें एरियर काउंट कैसे होगा तो ये 3 टाइप पे बात आती है एरियर काउंट का। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक न्यूज़ क्या आता है कि कह रहा है कि 18 महीने को, जैसे अब उसमें लिखा गया है कि मई 2027 को आएगा, और जो पे कमीशन का है वो 1 जनवरी 2026 से ही काउंट हो जाना शुरू हो जाएगा। तो जब भी लागू हो, चाहे 18 महीने पे हो, 24 महीने पे हो, तो उसको हम काउंट नीचे किए हुए हैं। अभी अगर देखें तो वो 3 टाइप से काउंट हो सकता है। एक होता है बेसिक पे, यानी जितना आपका बेसिक आएगा, सैलरी तो आपको मिल ही रहा है, ओनली बेसिक पे अगर गवर्नमेंट पैसा देगी। दूसरा होता है कि डीए, एचआरए, टीए वो तो सब बढ़ रहा है ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सैलरी के साथ साथ एक होता है बेसिक पे बढ़ेगा, एक होता है कि नया में डीए, एचआरए या टीए होता है, ये सब इंक्लूड करके बढ़ेगा। और तीसरा क्या होता है कि इंक्रीमेंट मतलब डीए में जो अभी आप देख रहे हो कि 2% का इंक्रीमेंट या 3% का या 5% का इंक्रीमेंट, जो महंगाई भत्ता बढ़ते रहता है, जो भी बढ़ के 60% तक आया हुआ है, चूंकि वो फिर जीरो हो जाएगा तो फिर जीरो से हो सकता है वो 2% आए, 3% आए, वो भी बढ़ेगा। तो अगर 24 महीने का बात करें आप, 24 महीने का, तो 6 महीने पे आता है तो वो भी 4 बार बढ़ जाएगा। तो ये 3 तरीका जो होता है उस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब पहला जो है, अगर आप ऑन बेसिक की बात करें, जो सिर्फ बेसिक का बात करेगा, तो अभी जिनका ये लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, तो लेवल 1 का अभी जिनका बेसिक सैलरी नहीं, प्रेजेंट जो सैलरी है, ये बेसिक नहीं सैलरी है, वो 33,660 जिनका सैलरी है। अगर न्यू सैलरी की बात करें तो यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो गया था। तो अगर प्रेजेंट किन्हीं का सैलरी जो है वो 33,660 है, तो जो इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि अभी बेसिक की बात कर रहे हैं, तो वो आपको 54,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंसेस होगा ना अभी का सैलरी और जो नया बेसिक का आएगा, वो अगर देखें तो वो 20,340 का है। एक महीने में 20,340 रुपये का घाटा लग रहा है, क्योंकि अभी जो है आपका अगस्त चल रहा है,
1 जनवरी से ही काउंट होना था, तो पर महीना 20,340 रुपये का बेसिक पे हमको घाटा हो रहा है। 18 महीने का काउंट करेंगे तो 3,66,000, और अगर 24 महीने का करेंगे तो वो 4,88,160 रुपये का लॉस, यानी इतना आपको एरियर मिलना चाहिए। वैसे ही लेवल 2 में देखें तो 18 महीने के लिए 4 लाख, 24 महीने के लिए 5,39,000, लेवल 3 के लिए 4,41,000 और 24 महीने के लिए 5,88,000 रुपया यहाँ पे है। ये था पहला एक टाइप हो सकता है। दूसरा है अगर बेसिक के साथ DA, HRA और TA सब काउंट करके अगर एरियर देगा, क्योंकि देखो सब में जितना काउंट करेगा उतना स्टाफ को फायदा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 1 जनवरी को अगर शुरू कर दिया होता तो ये सब हमको मिल रहा होता, लेकिन नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं स्टाफ को इसका नुकसान हो रहा है, तो अधिक देना ही चाहिए। अब आगे देखिए, प्रेजेंट सैलरी की बात करें तो अभी लेवल 1 का ये है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। तो वो न्यू सैलरी जो है वो कितना बन के आएगा, 62,100। न्यू सैलरी हम ऐसे काउंट किए थे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उसमें HRA और TA हम काउंट कर दिए थे, तो 62,100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 62,100 आ रहा है। इसमें अगर डिफरेंस देखें तो 28,440, यानी 18 महीने का 5,11,000 और 24 महीने का 6,82,560। मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो लेवल 1 में, जहाँ 3,66,000, या इसको अगर आप देखें तो कह सकते हो 4.25 लाख रुपये मिल रहा था, 5 लाख में 20,000 भी नहीं, 12,000 रुपया कम है, यही 6,82,000, यानी अप्रॉक्स यहाँ पे कह सकते हो 2 लाख का जो है वो डिफरेंस, उससे अधिक का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है अगर DA HRA गवर्नमेंट नहीं देती है तो, या देती है तो उतना का डिफरेंस आ रहा है। ठीक वैसे ही लेवल 2 में जो है वो 5,65,000 18 महीने के लिए और 24 महीने के लिए 7,54,000। वैसे लेवल 3 में 18 महीने के लिए 6,17,000 और 24 महीने के लिए 8,22,000 रुपया है। और लास्ट जो हमने बात किया हुआ था विथ अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो जैसे आप जो देख रहे हो ना, जो ये है, क्योंकि इंक्रीमेंट जो होता है आजकल बेसिक का 2% से 3% होता है, तो अगर आपका जो न्यू बेसिक जो है वो अगर मान लो 54,000 है, इसका अगर आप 2% निकाल रहे हो ना, तो संभवतः 10, तो वो 1,000 के आसपास आएगा। और चूंकि 2 बार बढ़ता है तो आप उसको 2,000 कह सकते हो, यानी 4 बार बढ़ेगा तो 4,000 महीना कर सकते हो। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, यानी अप्रॉक्स ये भी जो है वो 10-12,000 रुपया का अंतर आएगा, उससे अधिक का ही आएगा, उससे कम का अंतर तो नहीं आएगा। तो ये थोड़ा अगर और करे तो और फायदा हो जाएगा। तो खैर यही था, आप इसके बारे में क्या राय रखते हो अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी अन्य चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए वो भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।